स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सौदागर रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था सुजान। सुजान का विवाह हो चुका था, परंतु सुजान को अपनी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक साधारण नैन नक्श वाली और सांवले रंग की लड़की थी। सुजान चाहता था कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर हो, जैसे कोई राजकुमारी। इस बात को लेकर अक्सर सुजान अपने माता पिता और पत्नी से झगड़ा किया करता था। एक दिन की बात है, उसने जिद पकड़ ली कि वह दूसरी शादी जरूर करेगा, वो भी किसी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ। आखिरकार माँ बाप ने उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे तो सुजान की पत्नी को ये बात ठीक नहीं लगी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। इसी को अपनी किस्मत मानकर वह चुप रह गई। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसका नाम था सुलोचना। सौदागर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए उस कुम्हार के घर रिश्ता लेकर गया। सौदागर जब कुम्हार के घर पर गया और उससे अपने बेटे की शादी की बात की, कुम्हार को पता चला कि सुजान पहले से ही शादीशुदा है, तो उसने रिश्ता करने से साफ मना कर दिया। सौदागर जानता था कि कुम्हार एक लालची आदमी है और साथ ही इसके घर में बहुत ही गरीबी की हालत है। इसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। सौदागर ने कहा, भाई, अगर तुम मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का ब्याह करवा दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे घर में अनाज और बाकी खर्चों के लिए मैं हर महीने तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दिया करूँगा। 1000 अशर्फियों का नाम सुनकर कुम्हार के मन में लालच आ गया। सोचने लगा, बिना मेहनत किए ही 1000 अशर्फियाँ हर महीने मिल जाएंगी तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो तुरंत रिश्ते के लिए मान गया। उसकी बेटी, जिसका नाम सुलोचना था, वो भी अपने माता पिता की बात मानकर और ये सोचकर कि उसकी शादी से उसके परिवार का भला होगा, वो शादी के लिए सहमत हो गई। अब सुलोचना का विवाह सौदागर के बेटे के साथ हो गया। सुजान अपने लिए एक सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही खुश था। कुछ समय बीता। सौदागर अब दोनों परिवारों का खर्च सहन करता रहा, परंतु उसके व्यापार में जब उसे घाटा होने लगा, तब उसके लिए दोनों परिवारों का खर्च वहन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। धीरे धीरे सौदागर निर्धन होने लगा। एक दिन ऐसा भी आ गया जब उसे खुद रोटी के लाले पड़ गए। अब उसके बेटे सुजान को दोनों तरफ से गालियां मिलने लगी, क्योंकि उसकी जिद की वजह से ही ये नौबत आई थी। अब सुजान को भी चिंता होने लगी कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा। दोनों पत्नियां उसे कोसने लगती। सुजान अब इस मुसीबत से बाहर आना चाहता था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी दोनों पत्नियों से कहा कि वो उन दोनों को अपने ननिहाल ले जाना चाहता है। दोनों पत्नियां और सुजान सफर के लिए निकल पड़े। उनका सफर काफी लंबा था। चलते चलते वे लोग एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। रात होने पर वे तीनों एक सराय में रुक गए। आधी रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तो सुजान जाग उठा और अपनी पत्नियों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। सुबह जब सुलोचना और सुजान की पहली पत्नी, जिसका नाम सलोनी था, वे दोनों उठी, ये देखकर वो परेशान हो उठी कि उनका पति कहाँ चला गया। जैसे तैसे उन्होंने सराय का किराया चुकाया और वहां से निकलकर वे दोनों चली गईं। दोनों बहुत ही डरी हुई थी कि अब उनका क्या होगा। वे दोनों अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगी। भटकते भटकते वे एक बाग में पहुंची। तब सलोनी ने कहा, बहन, हमारा पति हम दोनों को जानबूझकर इस जगह पर छोड़कर भाग गया है। इस अनजान शहर में हमारा कोई सहारा भी नहीं है। अब क्या होगा बहन? बहन, तुम ठीक कहती हो। ये सब हमारे पति ने जानबूझकर ही किया है, परंतु अब जो भी हो, हम अपने आप को खुद ही संभालेंगी, वरना इस अनजान नगर में हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। अच्छा, जो भी हुआ, अब तुम फिक्र मत करो।
हमारे पति ने हमें छोड़ दिया तो क्या हुआ, अब हम कभी भी उसके पास वापस नहीं जाएंगी। ठीक है बहन, परंतु फिलहाल हम कैसे गुजारा करेंगी। फिर कुछ सोचकर वे दोनों नगर से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तब सुलोचना ने कहा, बहन, अगर इस नगर में किसी को ये बात पता चल गई कि हम दोनों अकेली औरतें यहाँ पर रहती हैं, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं एक पुरुष का वेश धारण करके नगर में काम की खोज से जाया करूंगी और तुम मेरी पत्नी के रूप में यहाँ पर रहोगी, जिससे कि लोगों को लगे कि हम पति पत्नी हैं। तभी हम इस अनजान नगर में सुरक्षित रह पाएंगी। ठीक है बहन, तुम जैसा कहोगी मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सुलोचना ने एक पुरुष का वेश धारण किया और नगर में काम की तलाश में निकल पड़ी। नगर में पहुंचकर उसे ये बात पता लगी कि उस राज्य का राजा हर रोज अपने दरबार में जनता की समस्याएं सुनता है, फिर उनकी समस्याओं का समाधान करता है। सुलोचना भी पुरुष वेश में राज दरबार में जा पहुंची। वहां पर काफी भीड़ थी। अनजान लोगों के बीच उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत ना हुई। वो डर रही थी कि कहीं उसकी सच्चाई सबको पता ना चल जाए। अगले दिन वह फिर से राज दरबार में गई और बिना कोई बात किए वापस लौट आई। इस तरह से 7 दिन बीत गए। इसी बीच राजा ने गौर किया कि एक आदमी रोज राज दरबार में आता है, परंतु बिना कुछ भी बोले लौट जाता है। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, एक आदमी प्रतिदिन राज दरबार में आ रहा है, परंतु बोलता कुछ नहीं। जरा पता करो कि उसे क्या परेशानी है। अगले दिन सुलोचना जब राज दरबार में पहुंची तो मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो जो प्रतिदिन आते हो परंतु अपनी समस्या नहीं बताते। सुलोचना ने अपना नाम बदलकर बताते हुए कहा, मंत्री जी, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं मुसीबतों का मारा हूँ और कोई काम की तलाश में हूँ। ठीक है, मैं महाराज से कहकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मंत्री ने ये बात जब राजा को बताई तो राजा ने सुदर्शन को अपने पास बुलाया। कहने लगा, युवक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही मेहनती हो और मेहनती लोगों की मैं बहुत ही कद्र करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में माली की नौकरी दे सकता हूँ। तुम्हें मेरे शाही बाग की देखभाल करनी होगी। बोलो, मंजूर है? महाराज, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं आज से बल्कि अभी से काम पर लग जाता हूँ। बहुत अच्छे, इसी तरह पूरे जोश और मेहनत के साथ काम करना। उसी समय से सुलोचना महल के बाग में माली की नौकरी करने लगी। घर आकर उसने ये बात सलोनी को बताई तो वे दोनों बड़ी ही प्रसन्न थीं कि उन्हें अब जीवन बिताने का साधन मिल गया है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते। सुलोचना बड़ी ही मेहनत से अपना काम करने लगी। वो बाग के पौधों का ख्याल रखती, पेड़ों को पानी देती। राजा सुलोचना के काम से बहुत ही खुश था। उसे कभी भी इस बात का संदेह नहीं हुआ कि वो एक औरत है। एक दिन की बात है, राजा अपने शाही बाग में सैर करने के लिए गया। बाग बहुत ही बड़ा था। घूमते घूमते राजा को थकावट महसूस हुई तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। गर्मियों के दिन थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सो राजा को पता ही ना चला कि कब उसकी आंख लग गई। तभी एक घटना घटी। हुआ ये कि एक सांप जो उसी पेड़ की जड़ में रहता था, वो बिल से बाहर निकलकर आया और सोए हुए राजा की ओर बढ़ने लगा। वो सांप राजा को डस लेता उससे पहले सुलोचना, जो माली का काम कर रही थी, वहां पर पहुंची। वो सांप को देखकर चिल्लाई। उसने एक लकड़ी ली और सांप को उठाकर राजा से दूर फेंक दिया। आवाज होने से राजा की नींद टूटी। उसने देखा कि सुलोचना ने एक सांप से उसकी जान बचा ली है। राजा ने पहले तो उसे धन्यवाद दिया और फिर बोला, नौजवान माली, आज तुम्हारे कारण मेरी जान बच गई है। ये तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। मैं वचन देता हूँ कि जो भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। महाराज, ये तो मेरे जैसे कर्मचारी का कर्तव्य है
कि वो अपने राजा की रक्षा करे। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आपने तो पहले ही मुझे अपना सेवक बनाकर मेरे जीवन यापन का साधन दे दिया है। ठीक है, तुम अभी नहीं मांगते तो कोई बात नहीं, परंतु जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आने से हिचकिचाना मत। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। इस घटना के बाद राजा के मन में सुलोचना के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सुलोचना को एक बहादुर पुरुष समझते हुए उसे माली के काम से हटाकर महल का पहरेदार बना दिया। उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी गई। अब सुलोचना का काम महल के बाकी पहरेदारों के साथ मिलकर पहरा देना था। उसे ये काम ज्यादा पसंद तो नहीं था, परंतु राजा के आदेश को वो टाल भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो महल की पहरेदारी करने का काम करने लगी। घर आकर उसने सलोनी को पूरी बात बताई। अगले दिन से सुलोचना राजा के महल में रात को पहरे पर तैनात कर दी गई। सुलोचना पहरेदार के रूप में भी अपने काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने लगी। राजा अक्सर सोने से पहले महल का एक चक्कर लगाया करता था। वो देखता था कि सभी पहरेदार अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। उसे ये देखकर बड़ी ही संतुष्टि होती थी कि सुदर्शन यानी सुलोचना अपने काम को पूरी तरह से मुस्तैदी से कर रही थी। एक रात की बात है, जब पूरा राजमहल सो रहा था परंतु सभी पहरेदार पहरा दे रहे थे। सुलोचना महल की छत पर पहरा दे रही थी कि तभी उसे एक परछाई छत पर दिखाई दी। ये कोई पुरुष था। घना अंधेरा होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि ये कौन है। सुलोचना को शक हुआ कि हो ना हो ये कोई चोर या लुटेरा है जो महल में चोरी करने के इरादे से आया है। सुलोचना जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी। सुलोचना की आवाज सुनकर बाकी पहरेदार भी वहां पर आ गए। इससे पहले कि वो चोर भाग पाता, सभी पहरेदारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और उस चोर को कारागार में डाल दिया गया। रात के अंधेरे में सुलोचना उस चोर को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अगली सुबह जब राजा को पूरी घटना का पता चला तो उसने पकड़े गए चोर को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। चोर को लाकर राज दरबार में पेश किया गया। दरबार में जब दिन के उजाले में सुलोचना ने चोर को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उसका पति सुजान था जो उसे छोड़कर भाग गया था। राजा ने चोर को सजा सुनाते हुए कहा कि हमारे राज्य में चोरी एक बहुत ही बड़ा अपराध है और इस चोर ने तो राजमहल में चोरी करने की कोशिश की है। इस तरह से ये एक राजद्रोही है। इसीलिए इस चोर को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। मैं इस चोर को मृत्यु दंड देने की घोषणा करता हूँ। ये सुनकर चोर के साथ साथ सुलोचना भी डर गई। वैसे तो अब वो अपने पति से कोई प्रेम नहीं करती थी, परंतु वो उसे मरता हुआ भी नहीं देख सकती थी। राजा ने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद इस चोर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद चोर को वापस कारागार में डाल दिया गया। राजा ने सुलोचना की तारीफ करते हुए कहा, पहरेदार सुदर्शन, हम एक बार फिर से तुम्हारे आभारी हैं। तुमने एक बार पहले हमारे प्राणों की रक्षा की थी और आज भी महल में चोरी होने से बचा ली। हमें तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी पर गर्व है। फिर राजा ने उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दे दी। उसी दिन शाम के समय पहरेदार सुलोचना कारागार में चोर से मिलने के लिए गई, क्योंकि वो अपने पति को पहचान चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसका पति एक चोर कैसे बन गया। जब वो कारागार में पहुंची तो किसी ने भी उसे चोर से मिलने से नहीं रोका। सुलोचना ने कारागार के बाकी पहरेदारों को वहां से चले जाने को कहा। वे सब वहां से चले गए, क्योंकि वे सब जानते थे कि वो महाराज की खास आदमी है। जब वो कारागार में कैदी के पास गई तो सुजान उसे पहचान नहीं पाया कि वो उसकी पत्नी है, बल्कि वो उसे एक पहरेदार ही समझ रहा था। जब सुलोचना ने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुमने चोरी करना क्यों शुरू किया, तब सुजान ने कहा, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। उस समय सुलोचना ने उसे बताया कि वह पहरेदार के रूप में उसकी पत्नी है।
सच्चाई जानकर सुजान घबरा गया। उसने कभी सोचा भी न था कि वो एक चोर के रूप में अपनी पत्नी के सामने आएगा। सुलोचना के बार बार पूछने पर कि वह चोरियां क्यों करने लगा, तब सुजान की आंखों में आंसू छलक उठे। वो कहने लगा, सुलोचना, मुझे जो मृत्यु दंड मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने तुम दोनों औरतों के साथ जो भी किया है उसी की वजह से मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं। जब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर वापस अपने गांव में गया था तो मेरे परिवार को जब ये पता चला कि मैंने तुम दोनों के साथ ऐसा किया है तो मुझे घर से निकाल दिया गया। घर से ही नहीं, मुझे गांव से निकाल दिया गया। मैं वहां से भागा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी और धीरे धीरे मैं एक पेशेवर चोर बन गया। लेकिन मुझे आज अपने किए पर बहुत ही पछतावा है, परंतु एक बात की संतुष्टि है कि मरने से पहले मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ। और भी अच्छा होता अगर मैं सलोनी से भी माफी मांग सकता, परंतु कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तुम सलोनी को कहना कि वो मुझ अभागे को माफ कर दे। अपनी बात कहते हुए सुजान रो रहा था। सुलोचना को भी लगा कि सुजान को अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। उसके मन में सुजान के लिए सहानुभूति प्रकट होने लगी। तब उसने सुजान से कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा है तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड से बचा सकती हूँ। नहीं सुलोचना, मुझ जैसे नीच और अधर्मी आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं आपको सुधरने का एक मौका देना चाहती हूँ। आप सुबह तक का इंतजार करें, मैं अवश्य ही आपकी सजा माफ करवा सकती हूँ। इतना कहकर सुलोचना वहां से चली गई। सुबह के समय सुलोचना राजा से मिलने के लिए महल में गई। तब राजा अपने कमरे में अकेले ही थे। सुलोचना राजा की आज्ञा पाकर कमरे में आई। राजा ने कहा, कहो पहरेदार सुदर्शन, ऐसा कौन सा विशेष कारण था जो तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ तक चले आए? बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? महाराज, आपको याद है जब मैंने सांप से आपकी जान बचाई थी तो आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं कुछ आपसे मांगूंगा तो आप अवश्य ही मेरी मांग को पूरा करेंगे। हमें अच्छी तरह से याद है सुदर्शन। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। हीरे मोती, सोना चांदी या कोई गांव तुम्हें इनाम में दे दूं। नहीं महाराज, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी कारागार में जो कैदी है उस चोर की आजादी चाहिए। उसे मृत्यु दंड ना देकर आजाद कर दिया जाए, यही मेरा इनाम है। ये तुम क्या कह रहे हो सुदर्शन? भला उस चोर को रिहा करवा के तुम्हें क्या मिलेगा? क्या वास्ता है उस चोर से तुम्हारा? महाराज, उस चोर से मेरा संबंध क्या है, उससे पहले मुझे आपको अपनी सच्चाई बतानी होगी। सच्चाई ये है कि मैं एक पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री हूँ। ऐसा कहकर सुलोचना ने पुरुष का वेश हटाया और अपने असली रूप में राजा के सामने आ गई। इसके बाद वो कहने लगी, महाराज, मैं भाग्य की सताई हुई एक औरत हूँ जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था। फिर उसने अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। सुलोचना की दुख भरी कहानी सुनकर राजा को उससे बहुत ही हमदर्दी हुई कि किस तरह से एक औरत होकर भी वो कई मुसीबतों का सामना करती रही और आज अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ी है। राजा ने कहा, सुलोचना, सचमुच तुम्हारी आप बीती बहुत ही कष्टदायक है, परंतु हम तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत की दाद देते हैं। वैसे तो एक चोर को हम छोड़ नहीं सकते, परंतु क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है और वो तुम्हारा पति है, इसीलिए हम उसे रिहा कर देंगे। फिर राजा ने एक अशर्फियों से भरी हुई थैली सुलोचना को देते हुए कहा, इस थैली में 10,000 अशर्फियां और हीरे जवाहरात हैं। तुम ये सब ले लो और अपने पति के साथ इस राज्य से लौटकर अपने गांव चली जाओ। वहां जाकर अपने पति के साथ एक नया जीवन शुरू करो। यदि भविष्य में तुम्हें कोई भी सहायता की आवश्यकता हो तो मेरे पास निसंकोच चली आना। फिर राजा ने सुजान को रिहा करवा दिया। सुलोचना
सुजान और सलोनी को लेकर वापस अपने गांव लौट गई। सुजान अब एक अच्छा इंसान बन चुका था। कहानी शुरू होती है बगदाद शहर से, जहां एक नौजवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। यूं मानो कि उसकी दुकान उस दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां गिर रही हों। उसका घर घर नहीं बल्कि एक महल था। नौकर और नौकरानियों की पूरी फौज थी। इतनी शानो शौकत में रहने वाला ये नौजवान, जिसका नाम अली था, वो कभी कभी कुछ बेचैन सा रहता था, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। बगदाद शहर के बाजार में अक्सर गुलामों को बेचने के लिए एक मंडी लगा करती थी। एक दिन अली जब उस बाजार से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नज़र गुलामों की भीड़ में शामिल एक लड़की पर पड़ी, जो किसी परी जैसी सुंदर दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसका गोरा रंग देखने वालों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो लड़की जब मुस्कुराती तो उसके मुंह से मानो बिजलियां कौंधने लगती। जैसे जैसे अली उस लड़की को देखता, उसे लगता कि मानो वो उससे प्रेम करने लगा है। उस लड़की का मासूम चेहरा अली के दिल की गहराइयों में उतर गया। अली को समझते देर ना लगी कि ये लड़की भी गुलामों की इस मंडी में बिकने के लिए लाई गई है। अली ने मुंह मांगे दाम देकर उस लड़की को खरीद लिया, उसे अपने घर ले आया। वो उसी का होकर रह गया। अली ने उस लड़की से शादी कर ली। अली अब उसका इस कदर दीवाना हो चुका था कि जब वो अपनी दुकान पर जाता तो कुछ ही देर में बेकरार होकर घर वापस आ जाता। अली अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता कि मानो सूरज भी उस पर किरणें ना डाले। जैसे ही वो दुकान खोलता, उसे घर पर बैठी हुई बीवी का ख्याल आता और दीवानों की तरह दुकान बंद करके वो घर पहुंच जाता। उसने अपनी बीवी को प्यार से गुलनाज नाम दिया। गुलनाज के आने से उसकी जिंदगी बदल गई थी। अली की बेरंग जिंदगी में जैसे बहार आ गई हो। इससे पहले तो जैसे वो सिर्फ खाता पीता और सोता ही था। गुलनाज के प्यार ने उसके पत्थर दिल को जैसे पिघला कर रख दिया। अब अली को उगते सूरज, चहकती चिड़ियां और बहते पानी से भी प्यार हो चला था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, अली के प्यार का जुनून बढ़ता ही गया। उसके इस बेइंतहा प्यार का असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। दुकान बंद रहने लगी। आमदनी कम हुई तो वो जमा की हुई दौलत खर्च करने लगा। लेकिन अली को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी प्रेमिका मिल गई जो उसके लिए इस पूरी दुनिया की दौलत से भी कहीं बढ़कर थी। ये अपनी दुकान पर खड़े ग्राहकों को छोड़कर गुलनाज को मिलने पहुंच जाता। जब कभी गुलनाज समझाती कि जाओ अपना व्यापार करो और दुकान की खबर लो, कहता कि मुझे व्यापार से क्या मतलब, तुम ही मेरी दौलत हो। वो दिन भी आ गया जब व्यापार चौपट हो गया। दुकान बंद हो गई, मानो सोने का कुआं सूख गया हो। नौकर नौकरानियां सब चले गए, महल बिक गया। धीरे धीरे सारी जायदाद भी खत्म हो गई। वो दोनों अब एक झोपड़ी में रहने लगे। इतना सब हो गया तो भी गुलनाज ने उसका साथ नहीं छोड़ा। घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा, पहनने को नहीं बचा। एक दिन वो भी आ गया जब अली की पत्नी को बच्चे की आस हुई। सर्दियों का मौसम था जब पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। वो दर्द से छटपटाने लगी और अली से कहने लगी, सुनो मेरे शौहर, मैं दर्द से मर जाऊंगी। जाओ मेरे लिए रोगन शहद और आटा लेकर आओ, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। और सुनो, जरा जल्दी करना, अगर देर हो गई तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे, क्योंकि ये भूख और दर्द मेरी जान ले लेगी। अली इतनी रात में शहर की तरफ दौड़ा। दुकानें और बाजार बंद थे। लोग घरों में मजे की नींद सो रहे थे और ये मोहब्बत का मतवाला परदेसियों की तरह मारा मारा फिर रहा था। ये दौड़ता हुआ बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। उसे अपनी बीवी की हालत का ख्याल आया तो मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसे अपनी प्रेमिका के खात्मे के बाद आने वाले अकेलेपन का डर सताने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि अपनी पत्नी की जान कैसे बचाए। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन इस बेचारे के पास कोई ऐसी चीज ना थी जो उसको लाकर देता। सारा शहर छान मारा, लेकिन कहीं कुछ भी ना मिला। बुरे ख्यालों ने जब उसको घेरा तो सोचने लगा कि अगर दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं तो शायद अगले जहान में इकट्ठे हो जाएंगे। इस अंधेरी रात में चारों तरफ खामोशी छाई थी और अली आत्महत्या करना चाहता था, अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका की मदद नहीं कर पा रहा था। वो दरिया में छलांग लगाने ही वाला था कि उसे अपनी प्रेमिका का इंतजार और तकलीफ याद आ गई। वो दुआ मांगने लगा कि ऐ खुदा, मेरी बीवी और उसके पेट में जो कुछ है मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वो दरिया को देखते हुए सोचने लगा, इसमें कूदने पर मौत जल्दी आ जाएगी या देर से? क्या ऊपर वाला आत्महत्या करने वालों को माफ करेगा या नहीं? क्या वो मुझे सजा नहीं देगा? आत्महत्या करना तो पाप है। मरने के बाद मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा? और वो वापस अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। सुबह की किरणें फूट रही थी, चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देने लगा। जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ता जाता, उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते। अपनी बीवी की मौत का ख्याल उसे डराने लगा। जब वो अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, जो शायद उसकी बीवी की दर्द भरी चीखें सुनकर इकट्ठा हो गए थे। इतनी भीड़ जमा देखकर अली का दिल बैठ गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसकी बीवी मर चुकी है। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो अंदर जाकर अपनी मरी हुई बीवी को देख सके। वो चीखता चिल्लाता, रोता पीटता, बाल नोचता वहां से वापस तोड़ पड़ा। वो दीवानों की तरह भागता रहा, जिधर मुंह आया उधर को चल पड़ा। उसके होशो हवास गुम हो चुके थे। वो बस्तियों और शहरों में घूमता हुआ एक दूसरे शहर कतार में जा पहुंचा। वहां के लोग उस पर तरस खाकर उसे खाना दे देते, लेकिन कोई ये ना पूछता कि तू कौन है और कहां जाना है। कुछ समय बीता तो उसकी हालत में कुछ सुधार होने लगा। अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। तब एक जानने वाले ने उसे व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दे दिए। अली ने फिर से व्यापार शुरू किया। व्यापार की बारीकियां तो वो पहले से ही जानता था। नतीजा ये निकला कि वो थोड़े ही समय में एक बार फिर से मालदार हो गया। घर में सोने चांदी की रेल पेल हो गई। ये अपने पुराने घर के पते पर पड़ोसियों को चिट्ठी लिखता रहता। करते करते उसने 66 खत लिखे, जिसका कुछ भी जवाब न आया। जिस आदमी ने बीवी की मोहब्बत में इतने साल गुजारे हों, उसके लिए इस दौलत का कोई मोल नहीं था। अली ने दौलत से अपने लिए एक बड़ा घर, नौकर चाकर, ऐशो आराम का सारा सामान खरीद लिया था, लेकिन दिल उसका आज भी बेचैन ही रहता था। रात को जब वो सोने जाता तो अपनी बीवी को याद करके रोने लगता। उसे अपना पुराना घर याद आता। देखते देखते 28 साल बीत गए। उम्र का वो पड़ाव भी आ गया जब वो बूढ़ा हो गया। वो घबरा गया कि कहीं उसे इस हाल में मौत ना आ जाए कि वो अपनी महबूबा की कब्र भी ना देख सके। वो रातों को बेचैन रहने लगा। फिर उसने बगदाद वापस जाने का फैसला कर लिया। उसने 28 साल की कमाई हुई जायदाद 20,000 अशरफियों में बेच दी और एक काफिले के साथ बगदाद की तरफ चल पड़ा। दिल में बस एक ही इच्छा थी कि बीवी की कब्र पर एक शानदार इमारत बनवाए और वहीं का होकर रह जाए। लेकिन उसकी खराब किस्मत कि रास्ते में काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने काफिले का सारा माल लूट लिया और इसका भी। वो लूटा पिटा रात दिन चलता रहा और सोचता रहा कि ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर है। बीवी की जुदाई का दुख अभी खत्म भी ना हुआ था, दूसरा दुख आ पड़ा। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैंने अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को खुदा के सुपुर्द किया था। क्या पता वो दोनों सलामत हों।
वो सोचता सोचता दरिया के किनारे आ पहुंचा। किस्मत से वहां पर एक बड़ी नाव लगी थी जो बगदाद शहर की तरफ जा रही थी। वो नाव पर सवार हो गया। शाम के वक्त वो बगदाद पहुंचा। अली उसी पुल से गुजरा जहां वो 28 साल पहले आया था। उसके मन में आया कि फिर से अपनी बीवी के लिए रोगन और शहद खरीद ले, लेकिन फिर उसे एक झटका सा लगा कि ये कोई घंटों पहले की बात नहीं बल्कि 28 साल पहले की बात है। इतने वक्त में तो न जाने कितने लोग पैदा हुए और कितने मर गए। ये वहां से अपने वीरान घर को ढूंढने चल पड़ा। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उस वीरान घर की जगह पर एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना हुआ है। महल के दरवाजे पर कई नौजवान खड़े हैं। ये सोच में पड़ गया। वापिस मुड़ा कि किसी से पूछ ले, लेकिन पूछे तो किससे पूछे, सारी जगह तो अब बदल चुकी थी। अचानक उसकी निगाह पास की ही एक दुकान पर पड़ी। उसने दुकान वाले से पूछा कि ये महल किसका है। दुकानदार ने बताया कि ये महल एक नौजवान का है जिसका बाप 27 साल पहले गुम हो चुका था। उसका कुछ पता न चला। उस नौजवान का किस्सा भी बड़ा अजीब है। दुकानदार ने आगे कहा, इस नौजवान का बाप एक जाना माना व्यापारी था। उसने एक कनीज खरीदी और फिर उसी का होकर रह गया। यहाँ तक कि साल बाद कनीज को जब प्रसव पीड़ा हुई और वो व्यापारी उसके लिए सामान लेने गया तो फिर वापस न आया। लेकिन मेरे माता और पिता ने उस कनीज की मदद की और वो मां बन गई। जबकि व्यापारी ने समझा कि उसकी बीवी मर गई है। उसके दुख में पागल होकर वो घर से निकला। 27 साल बीत गए, आज तक वापस नहीं आया। इसी बीच शहर के कोतवाल के घर बच्चा पैदा हुआ जो किसी का दूध नहीं पीता था, परंतु सिर्फ उस कनीज का ही दूध उसने पिया। कोतवाल ने कनीज को अपनी बहन की तरह माना और उसका और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखा। और आज उस कनीज का बेटा एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन चुका है। ये सुनकर अली का सिर चकरा गया। उसे अपने आसपास की जमीन घूमती हुई सी महसूस हुई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने दुकानदार से पूछा, इस नौजवान व्यापारी की मां कहां पर है? जवाब सुनने के लिए अली इस कदर बेचैन था मानो वो किसी अदालत का अपराधी हो और उसे कत्ल के जुर्म की सजा दी जानी हो। दुकानदार ने बताया कि आजकल वो सामने वाले महल में रहती है। अली की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो जल्दी जल्दी महल की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सारी थकावटें दूर हो गई। जवानी की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो सोच रहा था कि मैं जिस महबूबा की कब्र के साथ दफन होने के लिए आया था वो आज भी जिंदा है। वो बच्चा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था आज एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। जब अली घर के दरवाजे पर पहुंचा तो घर का मालिक जो एक जवान लड़का था उसने पूछा, साहब क्या तलाश करते हो? अली का दिल धड़कने लगा। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस इतना ही कह सका कि मैं तेरा बाप हूं। लड़के को एक झटका सा लगा। बोला, मेरे पीछे पीछे आइए। इस लड़के के पीछे पीछे चलता हुआ वो एक कमरे के बाहर पहुंचा। लड़के ने उसे वहीं पर खड़ा किया और अंदर अपनी मां से पूछने के लिए चला गया। अली के दिल से आवाज आई कि अंदर उसकी बीवी ही है। उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज पहचान कर उसकी बीवी दौड़ती हुई आई, बाहर आई और उसे जिंदा देखकर खुशी के आंसू बहाने लगी। चाहती थी कि फौरन अली के सीने से लग जाए, लेकिन जवान बेटे के सामने ऐसा ना कर सकी। उनका बेटा बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया ताकि उसके माँ बाप जी भरकर अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सकें। इस तरह वो शख्स जो अपनी प्रेमिका को मुर्दा समझकर चल दिया था, उसके प्रेम में पागल हो गया था, आज जब वापस आया तो अपनी प्रेमिका को जिंदा पाया और साथ ही अपने बेटे को भी पा लिया। वो घर जो कल तक वीरान था आज महल बन चुका था। उसे अपनी पत्नी भी मिल गई और बेटा भी। इसके बाद वो जब तक जिंदा रहा बड़ी खुशी के साथ
अपने परिवार के साथ रहा। ये कहानी कई सालों पुरानी है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। मिस्टर स्प्रू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन विचित्र घटना घटी। डिप्टी कलेक्टर साहब भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बज रहे थे। मनोहर नाई उनकी चरण सेवा कर रहा था। डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा, मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लाखों कहानियां सुनी हैं। आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियां ही तो हैं। आप ही कुछ सुनाएं और मैं सुनूं। नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी कहो। आप नहीं मानते तो सुनिए, परंतु बीच बीच में हूं जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूंगा। ठीक है। मनोहर ने कहानी सुनाना शुरू की। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे। छत पर केवड़े का छिड़काव किया हुआ था। सोने का पलंग था। रेशम की निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफेद चद्दर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे हुए थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा को एकटक देख रही थी। दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए, मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। अच्छा, फिर दासी थी बेचारी दिन भर की थकी मांदी, ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की गमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी टप से सो गई। अरे फिर क्या हुआ? शामत आ गई होगी। 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने के लिए आए। पूर्णमासी की चांदनी थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। ओह, ये तो गजब हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर मारे डर के दासी थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल भी माफी नहीं हो सकती, हल्की सजा दी जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सब माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सजा मुकर्रर कीजिए, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर बिताए हैं, इसीलिए 60 बेंत की सजा दी जाएगी। बहुत सख्त सजा दे दी। हाँ साहब, रुतबा पाकर आदमी कसाई हो जाता है। हाँ, आगे चलो, फिर क्या हुआ? सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो ये दासी साफ साफ मर जाएगी। तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि बेंत मैं ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेंत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गई। औरत की जात मुलायम होती है ना साहब। बादशाह 1, 2, 3, 4, 5 कहकर गिनती गिनने लगा। 30 बेंत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। सो क्यों? धीरज रखिए साहब, सब बातें अपने आप खुलती जाएंगी। अच्छा, आगे कहो। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और उसके पीछे हंसी क्यों? दासी ने कहा कि चोट के कारण मैं रोई थी, परंतु जब समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तो 60 बेंत लगे और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी नामालूम क्या दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी ना बच पाएंगी। आप दोनों पर अनगिनत बेतें पड़ेंगी। इसीलिए ये सोचकर मैं हंसी कि सजा देने वाले को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देखकर आप क्रोधित हो उठे, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देखकर खुदा गुस्सा होता होगा। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया।
जामा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कपड़े पहन लिए। रामचंद्र जी दिन में वन की ओर गए थे। बादशाह सलामत ठीक आधी रात को वन में चले गए। वाह वाह, द ड्यूटी इज ब्यूटी। अंग्रेजी में मुझे गाली देने लगे। नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी। इतना कहकर डिप्टी कलेक्टर साहब उतरे और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर साहब अपनी नौकरी को लात मारकर फकीर हो गए हैं। अपने ही बंगले के द्वार पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर साहब फकीरी वेश में बैठे हैं। बात की बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस और जिले के कई अफसर घटना स्थल पर जा पहुंचे। अंग्रेज कलेक्टर साहब ने कहा, वेल मिस्टर स्प्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्टरी के वास्ते नामजद हो गया? तुमने ये इस्तीफा क्यों दिया? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं मांगता। अभी तक सरकार की नौकरी की है, अब मालिक की नौकरी करूंगा। पिकीरी करेगा पिकीरी? 24 घंटे में तुम 5 घंटा सरकारी काम करो, बाकी वक्त पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सजा देने वाला नहीं जानता कि उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। साथ में आए हुए एक दूसरे अफसर ने कलेक्टर साहब से कहा, हजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा, यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मंझला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि एक काले सांप ने मेंढक को पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेंढक को भी गटक जाएगा। उसी वक्त वो साधु हो गया। आज तक उसका पता नहीं कि वो कहाँ पर है। मिस्टर स्प्रू, अगर मेरी बात पर तुम नजर नहीं डालता तो ना सही। वो देखो, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी और तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना तुम्हारा मेम साहब का क्या हल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फिकीरी होना, तब हम भी फिकीरी करेगा। नहीं हजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है, उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूंगा, खुद अपना इंसाफ करूंगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता, वो दूसरों का क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया पर सब बेकार। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती स्प्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था, मैंने नहीं जाना था कहानी में इतना असर होता है, नहीं तो ये कहानी मैं कहता ही नहीं। शहर इटावा में 1 मील दक्षिण में यमुना जी हैं। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीमान स्प्रू साहब बैठे रहते थे। फटी कमली और एक मोटा सोटा। यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते थे। कभी कभी कहते थे, लगा रहे खटका, खटके का खटका खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। वो 10 बजे के करीब झोली लेकर आप भिक्षा लेने शहर में जाते थे। पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही। सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वार पर आए। रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उसकी झोली को यमुना जी में डुबोते थे। इसके बाद झोली को एक इमली की डाली में लटका देते। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी। फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों को खिला देते थे। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया, घी की कमी पड़ गई। कड़ाही चढ़ी हुई थी, शहर दूर था। अपने एक चेले से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कड़ाही में छोड़ दे। वैसा ही किया गया। यमुना का जल घी बन गया। पूड़ियां सेकी गई और भंडारा किया गया। खटखटा बाबा की समाधि स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सहस्त्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों
और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं। खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। चांदपुर नाम के एक गांव में लाला चंद्रनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके परिवार में युवा बेटा इंद्रनाथ और पुत्रवधू सुमित्रा थी। चंद्रनाथ का एक मित्र था जिसका नाम था महेंद्र। एक दिन चंद्रनाथ का मित्र महेंद्र उसके पास आया और कहने लगा, क्या बात है चंद्रनाथ, बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। चंद्रनाथ ने कहा, आमदनी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ यार। सोचता हूँ कि दुकान का काम इंद्र को सौंप दूं और खुद कुछ दिन बाहर जाकर व्यापार करूं। महेंद्र ने कहा, भाई कुछ भी काम करने में बुराई नहीं है, मगर तुम्हारी दुकान का कारोबार तो अच्छा चल रहा है। तुम्हें कहीं बाहर जाकर व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। तुम नहीं समझोगे महेंद्र, आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तुम जब भी व्यापार के लिए निकलना चाहो मुझे भी याद कर लेना। मुझे भी अपने घर में कोई काम नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ घूम लूंगा। लाला चंद्रनाथ को न केवल पैसे की हवस बहुत ज्यादा थी, बल्कि वह अपने दोस्तों पर भी फिजूल खर्च करने से बचता था। इसीलिए वह बोला, तुम भी चलोगे, मगर रास्ते में खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, मेरे पास इतना धन है कि मैं आराम से 1-2 महीने तक तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ, तब ठीक है। और फिर एक दिन दोनों मित्र अपने परिवारों से विदा लेकर वहां से निकल पड़े। जब वे रास्ते में पहुंचे तब महेंद्र ने कहा, खाने पीने के लिए मैंने अपने पास सामान रख लिया है, तुम्हारे पास तो है ना चंद्रनाथ। नहीं मित्र, मेरे पास धन है, जब मेरी इच्छा होगी और भूख लगेगी मैं कुछ खरीद कर खा लूंगा। रास्ता काफी लंबा था और उन दोनों को भूख लग पड़ी, क्योंकि लाला चंद्रनाथ के पास भोजन नहीं था और रास्ते में भी उन्हें कोई ऐसा भोजनालय ना मिला जहां पर वे भोजन कर सकें। तब उसके मित्र महेंद्र ने लाला चंद्रनाथ को भी अपना भोजन दिया। दोनों ने भरपेट भोजन किया। उसके बाद महेंद्र कहने लगा, देखा मित्र, पेट भोजन से ही भरता है और प्यास पानी से ही बुझती है, पैसे से नहीं। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। महेंद्र की बात सुनकर लाला चंद्रनाथ बुरी तरह से चिढ़ गया और वह मन ही मन में सोचने लगा, ये महेंद्र तो पैसे को कुछ समझता ही नहीं, इसको सबक सिखाना ही होगा, तभी इसे पैसे का महत्व समझ में आएगा। उसके बाद वे चलते चलते एक कस्बे में पहुंचे। वहां पर महेंद्रनाथ और चंद्रनाथ ने एक सराय में कमरा लिया और वे सो गए। लगभग आधी रात को लाला चंद्रनाथ की आंख खुली और तब महेंद्र गहरी नींद में सो रहा था। चंद्रनाथ सोचने लगा, अच्छा मौका है, यदि मैं महेंद्र का सारा पैसा गायब कर दूं तो फिर इसे पैसे का महत्व समझाने में आसानी रहेगी। ये सोचकर चंद्रनाथ ने महेंद्र की गठरी से उसका सारा माल और धन गायब कर दिया। सुबह हुई तो दोनों मित्र उठे। महेंद्र को सपने में भी ये आशंका नहीं थी कि उसका दोस्त चंद्रनाथ भी उसका धन चुरा सकता है, इसीलिए उसने अपना सामान तक नहीं देखा और दोनों चल पड़े। लाला चंद्रनाथ ने कहा, यहाँ से हम धवलपुरी गांव चलेंगे, किंतु हमारा रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, तो हमें घोड़ों पर बैठकर तय करना होगा। और वे दोनों चलते चलते एक घुड़साल में पहुंचे जहां पर वे घोड़े किराए पर ले सकते थे। चंद्रनाथ और महेंद्र ने अपने अपने लिए घोड़े पसंद किए और फिर वे घुड़साल के मालिक के पास घोड़ों का किराया देने पहुंचे। लाला चंद्रनाथ ने तो अपने घोड़े का किराया दे दिया, परंतु जब महेंद्र ने अपनी गठड़ी खोली तो वह सन्न रह गया। ओह नहीं, मेरा सारा धन गायब है। अच्छी तरह से देख लो महेंद्र, धन तो तुम्हारी ही गठरी में होना चाहिए, ऐसे अचानक भला कैसे गायब हो सकता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखा है मित्र, मेरा धन गायब हो चुका है। फिर तुम घोड़े किराए पर कैसे लोगे मित्र? ऐसा करो, थोड़ा सा धन तुम मुझे उधार दे दो। महेंद्र की बात सुनकर चंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्यों मजाक करते हो मित्र, जानते नहीं उधार प्रेम की कैंची होता है। तुम्हें उधार देकर मैं तुम जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तब तो फिर मुझे अपना सफर यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ठीक कहते हो तुम,
भला बिना पैसे के सफर कैसे हो सकता है? आखिर पैसा सबसे बड़ी चीज है। पैसा हर चीज का इलाज है। पैसे के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो तुम मान ही गए ना मित्र। घुड़साल का मालिक इनकी बातें सुन रहा था। अचानक वह आया और बोल पड़ा, नहीं नहीं, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। पैसा तो हाथ का मैल है जो आता जाता रहता है। बड़ी चीज है इंसानियत। आप घोड़ा ले जाइए महेंद्र जी, पैसे फिर कभी आते रहेंगे। इस प्रकार घुड़साल के मालिक तोताराम ने महेंद्र को बिना किराए के ही घोड़ा दे दिया। तब महेंद्र ने कहा, देख लिया चंद्रनाथ, पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं होता। पैसे से बड़ी चीज है इंसानियत। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। चंद्रनाथ एक बार फिर से मन में सोचने लगा। उफ, ये फिर से मुझे उपदेश देने लगा। 3-4 घंटों के बेहद उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर वे दोनों धवलगिरी गांव में पहुंचे, जहां चारों ओर खुशबू का साम्राज्य था। तब चंद्रनाथ ने कहा, ये जगह वास्तव में खुशबुओं का प्रदेश है। यहाँ पर घर घर में इत्र बनाने का काम पूरे जोर शोर से किया जाता है और यहाँ पर आने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि इत्र का व्यापार करके ढेर सारा पैसा कमाऊं। फिर वे दोनों वहां के प्रसिद्ध इत्र के व्यापारी के पास गए और वहां पर चंद्रनाथ ने काफी मात्रा में इत्र खरीद लिया। इसके बाद चंद्रनाथ ने कहा कि चलो कहीं चलकर कुछ खा पी लिया जाए। महेंद्र ने कहा, मेरे पास तो आज के लिए भोजन है, मैं वही भोजन करूंगा। तो ठीक है, तुम अपना बासी भोजन करो, मैं कहीं भोजनालय में जाकर ताजा और स्वादिष्ट भोजन करके आता हूँ। महेंद्र को वहीं पर छोड़कर लाला चंद्रनाथ किसी भोजनालय की खोज में चल पड़ा। उसने एक भोजनालय में छक कर भोजन किया और उसके बाद जब वह भोजनालय से निकला, अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। दर्द के मारे तड़पता हुआ चंद्रनाथ वहीं बीच रास्ते पर लेट गया। तभी एक युवक उसके पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ श्रीमान आपको? बेटा, मेरे पेट में बहुत ही दर्द है और मेरी जान निकली जा रही है। मुझे किसी अच्छे वैद्य के यहाँ पर ले चलो, मेरे पास पैसा है, मैं पैसा देकर वैद्य से अपना इलाज करवा लूंगा। वह युवक चंद्रनाथ को सहारा देकर एक वैद्य के घर ले गया। वैद्य ने चंद्रनाथ से कहा, तुम्हें कम से कम 1 माह तक पूरी तरह से आराम करना पड़ेगा। 1 माह तक? मगर मैं इतने समय तक आराम नहीं कर सकता। वैद्यराज, मुझे तो बस आज ही अच्छा कर दीजिए। आप जितना भी पैसा चाहेंगे मैं खर्च करने को तैयार हूँ। कीमती से कीमती और महंगी से महंगी दवाएं भी मैं खरीदने को तैयार हूँ। वैद्य ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक वैद्य हूँ, कोई जादूगर नहीं, जो जादू की छड़ी घुमाकर आपको ठीक कर दूंगा। आप बीमार हैं और आपको पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए 1 माह तक पूर्ण आराम करना ही पड़ेगा। किंतु वैद्य जी, यदि मैं आराम के चक्कर में पड़ गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। क्या यह आराम की जरूरत 1 हफ्ते के लिए टल नहीं सकती? क्योंकि मैं व्यापार के लिए ढेर सारा इत्र खरीद चुका हूँ। उस इत्र को बेचने के लिए मुझे एक दूसरे शहर में जाना होगा। और चंद्रनाथ अपने नुकसान की बढ़ा चढ़ाकर दुहाई देते हुए वैद्यराज को समझाने लगा। बस 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते मैं ठीक ठाक रहूं, कुछ ऐसी दवाएं दे दीजिए। 1 हफ्ते के बाद मैं 1 माह तो क्या 10 माह तक भी आराम कर लूंगा। ठीक है श्रीमान, मैं तुम्हें दवाएं दे रहा हूं, किंतु एक बात का ख्याल रखना, अकेले यात्रा मत करना। कोई ना कोई सेवक या कोई मित्र अवश्य तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि यदि तुम्हारा स्वास्थ्य मार्ग में कहीं बिगड़ गया तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे हरगिज कोई काम नहीं आएगा। तब कोई स्वामी भक्त सेवक या मित्र ही तुम्हारी जान बचा सकता है। और फिर वैद्यराज ने वक्ती तौर पर आराम पहुंचाने वाली 1 हफ्ते की दवाएं देकर चंद्रनाथ को विदा कर दिया। वैद्यराज के वहां से निकलकर चंद्रनाथ सीधा उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने महेंद्र को छोड़ा था। क्योंकि महेंद्र के पास पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए अब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था। तब लाला चंद्रनाथ ने कहा, नहीं नहीं मित्र, तुम वापस मत जाओ। हम दोनों साथ साथ यात्रा पर निकले थे और साथ साथ ही लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें धन की जब भी जरूरत होगी मुझसे ले लेना।
परंतु तुम तो कहते थे कि उधार प्रेम की कैंची होता है। अरे वह सब तो मजाक की बात थी महेंद्र। जैसे तैसे लाला चंद्रनाथ ने अपने मित्र महेंद्र को अपने साथ रहने के लिए मनाया और फिर वो दोनों एक बैलगाड़ी पर बैठकर आगे की यात्रा करने लगे। वे दोनों कोट्टायम नाम के एक शहर में पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें एक बार फिर से एक सराय में रहना पड़ा, जहां पर लाला चंद्रनाथ की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उसे साफ नजर आया कि वह अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता। इसीलिए वह महेंद्र से कहने लगा, महेंद्र मेरे दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल बैठा जा रहा है। अब मुझे यहीं पर छोड़कर तुम्हें सामान बेचने जाना होगा, किंतु मैं तो इस व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता चंद्रनाथ। वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं तुम्हें व्यापारियों के पते भी दूंगा और अपने लाभ में तुम्हें 10% का भाग भी दूंगा। फिर चंद्रनाथ ने भली भांति समझाकर महेंद्र को इत्र के व्यापारियों से मिलने के लिए भेज दिया और खुद सराय में रहकर आराम करने लगा। महेंद्र ने चंद्रनाथ के बताए हुए पतों पर संपर्क करके अच्छे मुनाफे पर वो सारा इत्र बेच दिया और फिर वापस सराय में लौट आया। वापस आकर महेंद्र ने देखा कि उसके दोस्त की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तब चंद्रनाथ ने कहा, महेंद्र मेरे दोस्त, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं बच सकूंगा। इसीलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं 4 महीनों के खर्च के लायक पैसा अपने पास रख लेता हूँ। बाकी पैसा तुम वापस अपने कस्बे चांदपुर में ले जाओ और वहां पर जाकर मेरे बेटे इंद्रनाथ को सौंप देना और उससे ये भी कह देना कि अगर मैं 4 महीने के बाद जीवित वापस लौटा तो इस व्यापार का सारा धन उससे ले लूंगा। इसीलिए धन में से 1 कौड़ी भी खर्च ना करे। ये सब तो ठीक है, किंतु तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। जिद मत करो महेंद्र, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीमारी से लड़कर स्वयं को अच्छा करने के लिए रुक रहा हूँ। मुझे मालूम है कि बीमारी की दशा में अकेले रहना उचित नहीं है, किंतु अगले 5 दिनों के लायक ऐसी दवा मेरे पास है जिससे मैं बीमारी के किसी भी घातक हमले से बच सकता हूँ। महेंद्र ने कहा, किंतु फिर भी तुम्हारी देखभाल के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे पास रहना ही चाहिए। मित्र, उसके लिए मैंने सराय के मालिक से कह दिया है, वह एक स्वामी भक्त नौकर का प्रबंध कर देगा। तब महेंद्र ने कहा, किंतु चंद्रनाथ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना तुम किसी वैद्य के मुंह पर ढेर सारा पैसा दे मारो, जिससे कि वह तुम्हें महीनों की जगह दिन और दिनों की जगह घड़ी 2 घड़ी में ही अच्छा कर दे। मस्खरी मत करो मित्र, जबकि तुम खुद ही कहते थे कि पैसा हर चीज का इलाज नहीं है। खैर, कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद महेंद्र वापस लौटने को मान गया। महेंद्र के जाने के बाद चंद्रनाथ के कमरे में सराय के मालिक के द्वारा भेजा गया एक नौकर आया। मेरा नाम रामू है मालिक, सराय के मालिक जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। रामू, तुम यहाँ पर किसी वैद्य या हकीम को जानते हो तो मुझे वहाँ पर ले चलो। रामू एक बड़ा ही होशियार नौकर था। उसने तुरंत एक पालकी का प्रबंध किया और अपने मालिक चंद्रनाथ को वहां के एक बड़े ही प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गया। तब वैद्य ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है महाशय? वैद्यराज, मेरे सीने में दर्द रहता है और ऐसा लगता है कि जान ही निकल जाएगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि कई शिकायतें हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारा खाने पीने का समय ठीक नहीं है। कभी किसी वक्त तुम खाना खाते हो तो कभी छोड़ देते हो। आपने बिल्कुल सही कहा वैद्यराज, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुनो चंद्रनाथ, कोट्टायम से 40 मील दूर एक पहाड़ी प्रदेश है गिरिवन। तुम वहां जाकर 1 महीने तक रहो। साथ ही मैं तुम्हें कुछ औषधियां दे रहा हूँ। यकीन मानो, सिर्फ 1 महीने में ही तुम्हारी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप किसी तरह से मुझे जल्दी अच्छा कर दीजिए। गिरिवन की जलवायु और वहां का स्वास्थ्यवर्धक पानी तुम्हें बहुत ही जल्दी अच्छा कर देगा। और फिर वैद्य जी ने चंद्रनाथ को महीने भर की दवाइयां दी और परहेज बताए। आखिर में फिर से गिरिवन जाकर रहने की सलाह दी। चंद्रनाथ रामू को साथ लेकर उसी रोज गिरिवन के लिए रवाना हो गया।
गिरिवन का इलाका वास्तव में ही बड़ा खूबसूरत था। वहां एक बहुत ही अच्छे मकान में उसके रहने का प्रबंध किया गया। चंद्रनाथ वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ लेने लगा। गिरिवन में रहते रहते उसे 15 दिन हो गए। वह काफी हद तक स्वयं को स्वस्थ भी महसूस कर रहा था। 16वें दिन जब चंद्रनाथ अपने बाग में टहल रहा था तो एकाएक उसे किसी के गाने का स्वर सुनाई दिया। वह सोचने लगा, कितनी मीठी आवाज है, कौन गा रहा है, जरा चलकर देखूं तो सही। जब वह गाने की आवाज की दिशा में चला तो उसने देखा कि एक अंधी भिखारिन वहां पर बैठी हुई भजन गा रही थी। वो एकाएक चुप हो गई। अरे तुम चुप क्यों हो गई, गाओ ना। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने सुख के लिए गाती हूँ। अरे हम मुफ्त में गाने को नहीं कहते, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है सेठ जी, पैसे देकर आप किसी और से गवा लीजिए, किंतु हमें तो तुम्हारा ही गाना सुनना है। तो ठीक है, मेरे गाने का इंतजार कीजिए, मैं गाना गाती जरूर हूँ, परंतु अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। अजीब हो तुम, अंधी हो, भिखारिन भी हो, फिर भी इतना घमंड। जानती हो पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, सारे सुख इकट्ठे किए जा सकते हैं। नहीं सेठ जी, पैसा हर चीज का इलाज नहीं है, पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते। अरे तुम क्या जानो पैसे की ताकत, हम बीमार थे, हमने पैसा खर्च किया और ठीक होते जा रहे हैं। गलत ख्याल है आपका, आप पैसे की ताकत से नहीं बल्कि वैद्यराज की दवाएं और उनकी सलाह व परहेज के कारण ठीक हो रहे हैं। अरे तुम तो हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। जी हाँ, आपके नौकर रामू से मेरी थोड़ी सी बोलचाल हो गई है, उसे भी मेरा गाना बहुत पसंद है। ओहो, तो उसे भी तुम अपना गाना सुनाती हो, फिर हमें सुनाने में कैसा ऐतराज है, हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे। सेठ जी, आप फिर से पैसों का रौब दिखाने लगे। यदि आपको पैसों का इतना ही घमंड है तो आप पैसों से मुझ अंधी को आंखें दिलवा दीजिए, मेरी मरी हुई माँ को जिंदा करवा दीजिए, फिर मैं आपको गाना अवश्य सुनाऊंगी। अंधी भिखारिन की बात सुनकर चंद्रनाथ एकदम खामोश हो गया। फिर वह बोला, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर हर चीज का इलाज नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता बेटी। बेटी, आपने मुझे बेटी कहा, तो फिर पैसों की बात अब बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको गाना सुनाने के लिए वैसे ही तैयार हूँ। और उस दिन के बाद से चंद्रनाथ ने जब भी फरमाइश की, अंधी भिखारिन उसे गाना अवश्य सुनाती थी। फिर जब वह पूरी तरह से अच्छा हो गया तो वह वापस लौटने को तैयार था। वह उस अंधी भिखारिन के पास गया और कहने लगा, तुम हमारे साथ चलोगी बिटिया? कहाँ? जहां भी हम कहें, तुम हमारे साथ हमारी बेटी बनकर रहोगी। बेचारी अंधी भिखारिन सुजाता को इतना प्यार कभी किसी से ना मिला था। पिताजी, आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटी, आज से तुम मेरी बेटी हो। फिर एक दिन चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस गिरिवन से लौट पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तब रात के समय वह एक जंगल से गुजरे। सुजाता ने कहा, पिताजी, इस जंगल से भयानक आवाजें आ रही हैं। मेरे ख्याल से हमें आगे सफर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी जंगल में पेड़ों पर चढ़कर ये रात सुरक्षित गुजारनी चाहिए। तुमने ठीक कहा बेटी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। फिर उन लोगों ने अपने सामान को जंगल में छिपाया और फिर वे सभी पेड़ पर चढ़ गए। स्वयं लाला चंद्रनाथ भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वे सभी रात बीतने का इंतजार करने लगे। जब रात गहरी हो गई तब थोड़ी देर बाद अचानक जंगल में एक पगडंडी पर दो लोग आते हुए दिखाई दिए। लाला चंद्रनाथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। एक ने दूसरे से कहा, अरे चोर बिगड़ू, तुम यहाँ जंगल में? अरे दोस्त, ये सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। भाई, मैं तो लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर सेंध लगाने जा रहा हूँ। सुना है उसके बाप चंद्रनाथ ने अपने दोस्त महेंद्र के हाथ बड़ा धन कमा कर भेजा है। कमाल है, आज तो मैं भी लाला इंद्रनाथ के यहाँ पर ही चोरी करने के इरादे से निकला हूँ।
तब तो एक से बेहतर दो हैं, हम दोनों साथ साथ दाव मारते हैं, जो कुछ भी मिलेगा आपस में बांट लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर उस घर में चोरी करने में कोई परेशानी हुई तो हम पूरे परिवार को खत्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बातें करते हुए दोनों चोर वहां से निकल गए। लाला चंद्रनाथ उन दोनों की बातें पेड़ पर बैठा हुआ सुन रहा था। वह बेचैन हो गया, सोचने लगा, उफ, ये दोनों खूंखार चोर मेरे ही घर में चोरी करने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे इन्हें रोकूं? इनका मुकाबला तो सिर्फ राजा के सैनिक ही कर सकते हैं और उन्हें बुलाने के लिए मुझे दिन होने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक मैं लुट जाऊंगा। अभी लाला चंद्रनाथ ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा दो व्यक्ति जो कि काफी लंबे चौड़े और खूंखार प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते थे। उन दोनों के हाथों में हथियार थे और एक ने कहा, हाँ भाई भूतनाथ, यहीं इसी जंगल में हमें रुकना है। हाँ भाई, लाला इंद्रनाथ का बाप इसी जंगल से आएगा। दुआ करो कि लाला इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ अकेला ही हो, तब उसे जान से मारने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु वो अकेला ना भी हो तो हमें उसे मारना ही है। आखिर इंद्रनाथ ने अपने बाप को मारने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जो दी हैं। और फिर वे दोनों पेशेवर हत्यारे एक कोने में जाकर पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पेड़ के ऊपर बैठे हुए चंद्रनाथ ने दोनों हत्यारों की बातें सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। हे भगवान, मेरे ही बेटे ने मुझे मारने के लिए हत्यारे भेजे हैं। सचमुच ज्यादा पैसा होना भी अच्छी बात नहीं है। लाला चंद्रनाथ इतना घबरा गया कि वह अपना संतुलन खो बैठा और सीधा पेड़ से नीचे गिर पड़ा। वो दोनों हत्यारे जो वहीं छिपे बैठे थे, उन्होंने जब लाला चंद्रनाथ को देखा तो वे चौंक गए और लाला चंद्रनाथ को पहचानकर उसे मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, ये इंद्रनाथ का बाप चंद्रनाथ ही है, चलो इसे खत्म कर दें। कि तभी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ रामू उन पर टूट पड़ा और उन्हीं की तलवार से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वे दोनों संभल नहीं पाए और रामू ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रामू लाला चंद्रनाथ के पास गया। आपको कहीं चोट तो नहीं आई मालिक? मालिक नहीं, पिताजी। रामू, आज से मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद रामू ने अंधी सुजाता को भी पेड़ से नीचे उतार लिया। रामू ने सुजाता को सारी घटना विस्तार से बता दी। तब तक रात काफी बीत चुकी थी और सुबह का उजाला होने लगा था। जब पूरी तरह से सुबह हो गई तब रामू ने लाला चंद्रनाथ से कहा, अब किधर चलना है पिताजी? कहीं भी चलो बेटा, किंतु अब मैं चांदपुर में नहीं जाऊंगा। सुजाता ने कहा, तो क्यों ना हम कोट्टायम वापस चलें? विचार तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है बेटी। मैं क्या कहूँगा पिताजी, मेरी तो वो जन्मभूमि है। तो फिर ठीक है, हम सब कोट्टायम ही चलते हैं। और फिर उसके बाद लाला चंद्रनाथ का काफिला वापस कोट्टायम की तरफ चल दिया। कोट्टायम पहुंचकर चंद्रनाथ ने रामू से पूछा, बेटा रामू, क्या तुम मेरी बेटी सुजाता से विवाह करने को तैयार हो? पिताजी, मैं तो पहले से ही सुजाता को पसंद करता हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर चंद्रनाथ ने बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों की शादी कर दी और वहीं कोट्टायम में रहकर उसने अपना व्यापार शुरू किया और सुख से दिन गुजारने लगा। बरसों बाद संयोग से एक दिन चंद्रनाथ को उसका दोस्त महेंद्र कोट्टायम में मिल गया। अरे चंद्रनाथ, तुम तो यहाँ पर हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार का क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे घर पर चोरों ने हमला किया और वो तुम्हारे बेटे का सारा धन चुरा कर ले गए। अब वो बेचारा गरीबी में अपने दिन काट रहा है। ओह, तो अच्छा ही हुआ, ऐसे कपूत को यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैं अब अपने घर लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। सचमुच महेंद्र, बहुत ज्यादा पैसा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब लाला चंद्रनाथ का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। वह अब गरीबों को दान पुण्य भी करता था। रामू और सुजाता को समझाता रहता, याद रखो, पैसा बहुत बड़ी चीज है, मगर बहुत बुरी चीज भी है। अपनी औलाद तक को अपना दुश्मन बना देता है। पैसा हर चीज का इलाज नहीं है।
इसके बाद लाला चंद्रनाथ रामू और सुजाता के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा।